ओम शांति। आज बाबा की 22 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा, बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। प्रश्न, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? नतून दुनिया स्थापन करार जन्य बाबा के की मेहनत करते हैं? उत्तर, एकदम अजामिल जैसे पापियों को, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाप को करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते। बाकी सर्व आत्माएं वापिस शांति धाम जाती हैं। बाकी सर्व आत्माएं वापिस शांति धाम जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर, हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर जाना है। वापस घर जाना है। तो बाबा बोलছেন, সময়ে শেষের দিকে সবাইকে হিসাব চুক্তি করে যেতে হবে, কিন্তু এতটা পাপ আত্মা হয়ে গেছে সবাই অজামিলের মতন পাপ আত্মা, অতিরিক্ত পাপ আত্মা। এবার সহজে পাপ করার প্রবণতা শেষ হয় না। তো এই জন্যে বাবাকে মেহনত করতে হয়, বারবার বলতে হয়, বারবার বাবাকে সাক্ষী হয়ে দেখতে হয় যে কতটা করলো, আবার বলতে হয়, আবার দেখতে হয়। তো মেহনত করে না বাবা বাচ্চাদের পিছনে যে কবে শুধরাবে, কবে ঠিক হবে। गीत, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं यह है पाप की दुनिया। नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया, वहाँ पाप होता नहीं। ওখানে কোনো রকমের চুরি, ঝুট, ছল কপট কিছু থাকে না। নতুন দুনিয়াতে পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া হয়। वो है राम राज्य और यह है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पति दुखी हैं। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं।
इस समय सभी रावण राज्य में हैं, सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापिस शांति धाम। तो बाबा इससे মানে বাবার নাম হলো মহাকালেশ্বর। তো মহাকাল হয়ে এসেছে সব আত্মাদেরকে যে কোনো ধর্মের সবাইকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसीलिए एक को ही सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको वापस जाना है, তাই না? এই দুনিয়ার থাকার মতন অবস্থায় নেই। বাবা বলছেন তোমাদের সবাইকে वापिस যেতেই হবে। सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्वाण धाम जाना है, जहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती हैं। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उसे गॉड फादर की करनी चाहिए। जो सर्व की आकर सेवा करते हैं उनको ही याद करना चाहिए। तो बाबा कहते जो सर्व की आकर सेवा करते हैं उनको याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो है नहीं, इसीलिए मुझे पुकारते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापिस ले जाता हूँ। अब हिंदू कोई धर्म नहीं, असल है देवी देवता धर्म, परंतु पवित्र न होने कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं, गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि, वो भगवान की गाई हुई है, তাই না? বাবা বলছেন হিন্দু কোনো ধর্মের নামই নয়, সে ধর্ম হলো आदि सनातन देवी देवता धर्म। भगवान एक को ही कहा जाता है गॉड फादर। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे। यह तो राजा रानी हैं, उनको ऐसा किसने बनाया? बाप ने। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके यह मालिक बनते हैं। कैसे बने यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं, उन्हों से पूछना चाहिए इन्होंने यह विश्व का राज्य कैसे पाया, कैसे मालिक बने? कभी कोई बतला नहीं सकेंगे। तो কত মন্দির আছে লক্ষ্মীনারায়ণ রাধাকৃষ্ণ। বাবা বলছেন যে বানিয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করো কবে ছিল, কিভাবে রাজা হয়েছিল, কেউ কিছু বলতেই পারে না। क्या कर्म किया जो इतना फल पाया? अब बाप समझाते हैं तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वो फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा, है ना? একজন ভাই ছিল, বিদেশি ভাই। তো এমনি ওর বাবা দাদা অমল থেকে সবাই বিদেশি, কিন্তু সে স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখতো। তো এবার যখন বাবার জ্ঞানে আসলো, কৃষ্ণের ছবি দেখলো, তখন বলল আমাকে আগে বলো এটা কে আছে, তাই না? এবার যখন তাকে বোঝানো হলো, কেননা দিদিরা ভয় পাচ্ছিল বিদেশি আছে আর আগে কৃষ্ণের কথা কি করে বুঝাই। যাই হোক, এবার যেই বোঝানো হলো সঙ্গে সঙ্গে বাবার জ্ঞানে পাক্কা হয়ে চলতে শুরু করলো, তাই না? তো যে অনেক মানে পরম্পরা থেকে, যার দাদু অমল থেকে সব বিদেশি, কোনো ভারতের সঙ্গে কানেকশন নেই, সে কী করে কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখে, তাই না? তার মানে হিসাব কিতাব সূত্রে কনভার্টেড হয়ে গেছে না।
यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा, তাই না? सब कन्वर्ट হয়ে গেছে হিসাব किताबेर कारणे। यह झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है और कोई यह नॉलेज दे न सके। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ, कोई कहते हैं मैं संन्यास धर्म में जाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर हूँ। अब वो है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। সবাই তো শচীন ভাইকে চেনে, তাই না? শচীন ভাই রামকৃষ্ণ মিশনের মানে পুরো পাক্কা সাধু হবার লক্ষ্য রেখেছিলেন। উনি চেন্নাইতে পড়াশোনা করতেন রামকৃষ্ণ মিশনে, তো সে হয়ে গেল বাবার বাচ্চা, তাই না? তো চিন্তা করো মানে কার কোথায় কোন দিকে কনভার্সন হয়েছে কেউ বলতে পারবে না। কত বিদেশিরা আসে না বাবা মিলনে। गृहस्थी मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो। यह बातें बाप समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सदगति देते हैं। बाबा बोले ना जे दुटो जुग धरे दापर कली দুটো যুগ ধরে আমরাই অনেক ভক্তি করেছিলাম সবচেয়ে বেশি, তাই জন্যে দুটো যুগের ভক্তির ফল দুটো যুগের সুখ বাবা গ্যারেন্টি, তাই না, দিতে এসেছে। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, बाप रिलीजन स्थापन करते हैं, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है। एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं और कोई ने सदगति दे सकते हैं न पा सकते हैं, यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं। भक्ति मार्गे बोले ना गुरु ना करले गति मुक्ति होबे ना, किन्तु गति मुक्ति काके बोले सेटाई जाने ना। बाबा बोलছেন एकमात्र शिव बाबा छाड़ा से गुरु केउई ना जे गति बा सद्गति दीते पारबे, वापिस कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, सबको आकर सदगति देता हूँ, তাই না? শুধু বাবা বাবার বাচ্চাদের জন্য না, সারা দুনিয়ার সমস্ত আত্মাদের উদ্ধার করতে এসেছে। सदगति कहा जाता है सतयुग को, मुक्ति है शांति धाम में, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम सब ब्रदर्स हो, सबको बाप से वर्षा मिलता है। बोले ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो भाई भाई की करे हलो एक बाबार सन्तान होबे तबे तो। बाबा बोलছেন তোমরা হলে सब आत्मा और सब आत्मार बाबा हलो परमात्मा। सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। तो सब आत्मारा एसे एखाने फेसे गेছে, पाप करे बंधने फेसे আছে। बाबा সবাইকে পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করে আর নিজের নিজের সেকশনে परम धामे पाठिए दें। लायक नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ती है। एबार नीचेर ऊपरे जे आमी जोग बोले पवित्र हब नाकि सजा भोग करे पवित्र हब, ताई ना? एकटा क्लिप पाठिয়েছিলাম কালকে দেখেছিলেন না? তো সে তো কিছুই না, এখন তো লোকেরা সব পুরাণ শাস্ত্র ভুলেই গেছে, তাই না? যখন ইংরেজদের আসার আগে গুরুকুল আশ্রম হতো তখন এই সব শেখাতো, যেই কারণে লোকেরা পাপ করতে ভয় পেত, তাই না? কিন্তু এখন তো সব কী রকম পাপ আছে সে পাপের নামও ভুলে গেছে, তাই না? ভাবছে যা পারি তাই করে নি, মানুষ জীবনে একবার পেয়েছে, তাই না? তো বাবা বলছেন কিন্তু কর্মের সাজা তো পেতে হবে। हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस जाते हैं, वो है शांति धाम और वो है सुख धाम। बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ, ताई ना? कलिजुग खूब भयंकर जाएगा।
এখানে ভগবানেরও কাজ সহজে হয় না, তাই না? ভগবানকেও এখানে মেহনত করতে হয়, তাই না? বাচ্চারা এত পাপে ভরে আছে, যত বাবা শুধরায় আবার পাপ ওদেরকে টানতে থাকে, পাপ করো পাপ করো, তাই না? আবার বাবা টানে, না না তোমাদেরকে পবিত্র হতে হবে, তাই না? আবার দুনিয়া টানে, এই যুদ্ধ চলতে থাকে। तो जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, अभी यह है संगम। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ। बाबा बोलছেন তোমরা এবার শত প্রধান সিঁড়ি, তারপরে শত, তারপরে রজো, তারপরে তমগুণী সিঁড়িতে নেমে পড়েছো। আবার আমি এসে বাবা হাত ধরে কি করে একটা একটা করে সিঁড়ি উপরে তোলে, আবার মায়া ধরে পা টানে, ফিসলাতে চেষ্টা করে, বলে না মায়া কুমির আছে, পা ধরে টানবে যে না উপরে উঠতে দেব না, তাই না? তো যুদ্ধ চলে। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ, मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे फॉलो करना है, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे। तो बाबा बोलছেন যোগ বলের দ্বারা যোগের আগুনের মধ্যে নিজের পাপকে নিজে ভস্ম কর। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। यह एक ही बाप समझाते हैं, তাই না? ওই জন্যে তো যারা লৌকিকেও ব্রাহ্মণ হয় ওদের ব্রত হয়। ব্রত মানে জীবনে নিয়ম ধারণা পালনা শুরু হলো, তাই না? যে আমি এবার নিয়মে চলব। তো ব্রাহ্মণ জীবন মানে দুবার জন্ম, এক কলিযুগের জন্ম আর এক ব্রত জন্ম, মানে নিয়মের জন্ম। तो यह एक ही बाप समझाते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि सब एक को याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं। अब तुम आस्तिक बने हो, रचता और रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है। ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते थे, हम नहीं जानते। स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम नहीं। यहाँ कितना दुख है, आयु भी बहुत छोटी है, তাই না? এখানে আয়ু বলে কিছু নেই। ছোট বাচ্চাও দেহ রাখতে পারে, তাই না? 2 মাসের বাচ্চাও দেহ রাখতে পারে, আয়ু বলে কিছু নেই। কেননা অনেক পাপের খাতা আছে না, তো বারবার জন্ম নেবে, বারবার মৃত্যু হবে, বারবার রোগ ভোগ করবে, এইভাবে পাপ চুক্তি হবে। यहाँ कितना दुख है, आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है, वो है पवित्र योगी, यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है, अकाले मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहाँ कोई दुख नहीं, तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है, তাই না? জীবনে আর কাঁদতে হবে না, এরকম দুনিয়াতে বাবা নিয়ে যাচ্ছে। सब पाठधारी हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह भी ड्रामा है, তাই না? কতবার তো কত লোকের শ্রাদ্ধে গেছেন না, কত লোকের মৃত্যু দেখেছেন, যে একবার গেল আর সেই রঙ্গমঞ্চে সে আর ফিরবে না। এবার কোন দুনিয়াতে কোথায় কোন রঙ্গমঞ্চে গেল সেটা আর কেউ বুঝতে পারে না, তাই না? তাহলে ওয়ান্ডারফুল না? যখন থাকে বলে আমার এই আমার অমুক আমার তমুক, হ্যাঁ, আর যাবার সময়ে কেউ আর কার খোঁজও পায় না, তাই না? তো বাবা বলছেন কতবার যে তোমরা এইভাবে ঠিকানা বদলেছ, নতুন কথা না, আবার বদলাবে। এখন যে ঠিকানায় আছো সে ঠিকানা না তোমাকে খুঁজে পাবে না তুমি সে ঠিকানায় ফিরবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह भी ड्रामा। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं।
ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात सो ब्राह्मणों का। अब तुम्हारा दिन होने वाला है। महाशिवरात्रि कहते हैं। अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम। तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाई, पैसे भी खलास किए, তাই না? ভক্তি মার্গে কত জায়গায় মাথা ঠুকলাম, তাই না? আগে তো আর শুধু নমস্কার হতো না, হ্যাঁ, একদম পুরো মাথা ঠেকাতো। তো বাবা বলছেন কত জায়গায় মাথা ঠেকালাম, কত পাহাড়ে উঠলাম, কত কিছু করলাম, টাকা পয়সাও বরবাদ করলাম। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, 84 जन्म के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो। फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। बाबा बोलছেন এটা তোমার দুনিয়া নয়, তোমার দুনিয়া এখন স্থাপনা হচ্ছে তোমাদেরই যোগ বলে। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है। न काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है, তাই না? बाबा बोलছেন डबल अहिंसक होते হবে। बाप कहते हैं मैं हर 5000 बरस के बाद आता हूँ। यह कल्प 5000 बरस का है, न कि लाखों बरस का। अगर लाखों बरस का होता फिर तो यहाँ बहुत आदमशुमारी होती, गपोड़े लगाते रहते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, पार्ट बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, তাই না? সব ধর্মে লেখা আছে না, ভগবান যখন এসেছিল তো স্বর্গ রচনা করেছিল, বাগিচার মতন দুনিয়া রচনা করেছিল, আর খুব সুখে রেখেছিল মানুষজনকে। তো বাবা বলছেন আমার কর্তব্য করতে আমাকে প্রত্যেক 5000 বছর বাদে বাদে আসতে হয়। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ, मन मना भव, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानता। बाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ मामिकम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे, তাই না? সব সম্বন্ধীদের প্রতি স্নেহ দেবে, সহযোগিতা দেবে, দায়িত্বও পালন করবে, কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট যেন কোথায় না থাকে। অ্যাটাচমেন্ট কোথায় থাকবে? বাবার কাছে। কেন একদিন এদেরকে ছেড়ে আমাকে যেতে হবে। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं, তাই না? আর অ্যাটাচমেন্ট যদি না ছাড়ে তাহলে বাবা সেদিন অব্যক্ত মুরলিতে বলল না, যদি বাবার ইয়াদ থাকি, কম্বাইন স্বরূপে থাকি, তো বিনাশের ভয়ঙ্কর লীলার মধ্যেও আমি খুশি খুশি এই দুনিয়া থেকে যাব। আর যদি কোথায় আমার অ্যাটাচমেন্ট থেকে থাকে বুদ্ধিতে, তাহলে কি হবে? প্রভাবিত হয়ে যাব, দুঃখী হয়ে যাব, কষ্ট পেতে পেতে দেহ রাখতে হবে, তাই না? तो बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसा विद्यालय और हो न सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो, তাই না? কত নোংরা এই দুনিয়া, সব দিকে কত নোংরামি চলে। আর এত নোংরা দুনিয়াকে আমাদের জন্য বাবা কেমন দুনিয়া বানাবে? সুখের দুনিয়া, যেখানে চারিদিকে সবাই সবাইকে সুখ দেবে। গাছপালা, পশু পাখি, মানুষ, দেবতা সব চারিদিকে সবাই সবাইকে সুখ দিতে থাকবে। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। কিন্তু কি করতে হবে? তমো প্রধান থেকে সতো প্রধান হতে হবে। তামসিক আচার বিচার ব্যবহার সব কিছুর থেকে উপরে উঠে সতো প্রধান, তাই না? শান্ত স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ হতে হবে। तो बाबा बोलছেন यह है बाबा का भाग्यशाली रथ जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं, वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा तो कोई चीज़ होती नहीं। कहते हैं यह आकाश है, तो
तो यह नाम हुआ ना, भल पोलार है परंतु फिर भी नाम तो है। तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी। तो शिव शब्द माने हलो कल्याणकारी। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे हैं, बाबूरी नाथ भी कहते हैं। वो आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। बोले ना बबुलनाथ, बबुल माने खूब कठिन कांटा। बाबा बोलছেন সেই রকম कांटा आत्मागुलोकेও बाबा की करे फूल बनाए। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको याद करते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं। परंतु वो तो गोया रहने का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है, वो फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, समझते हैं हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। इसीलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियाँ कौड़ी तुल्य है। शिव बाबा ही सबकी सद्गति करते हैं, तो वो है हीरे जैसा, তাই না? নিজে শিব বাবাও হীরের মতন, আর সে আসেও সব বাচ্চাদেরকে हीरेर मोतन बनाते। वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। बाबा सब বাচ্চাদেরকে দেবকুলের বানিয়ে দেবে, তারপরে এই জ্ঞানের আর প্রয়োজন থাকবে না। বিনাশের সঙ্গে এই জ্ঞানও বিনাশ হয়ে যাবে। তাই লোকেরা ভক্তিমার্গে বলবে সত্য ত্রেতা দাপর কলি, संगम युग सबाई भूले जान। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति और चैन हो, वो है शांति धाम। फिर सुख धाम, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। रात्रि क्लास। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनाइस्टी बनती है। तो बाबा बोलছেন বাবার এই বিশ্ববিদ্যালয় সূর্যবংশী দেবদেবীও তৈরি হচ্ছেন, আবার চন্দ্রবংশী দেবদেবীও তৈরি হচ্ছেন। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो, उतना और कोई जान नहीं सकेंगे, न पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे, তাই না? বাবার याद করা সে তো সবাই করবে, কিন্তু বাবার কথা শুনে পবিত্র হওয়া সেটা সবাই করতে পারবে না। সূর্যবংশী আত্মারা পুরো পবিত্রতাকে ধারণ করবে, চন্দ্রবংশী আত্মারা পবিত্রতাতে বারবার ফেল হবে, তাই না? কিন্তু আখেরিতে বিজয়ী হবে। আর তারপর যুগী বা যারা দাস দাসী কুলের আত্মা হবে তারা তো মায়ার দাস হয়েই থাকবে, তারা পবিত্র হবে ভোগ বলে, মানে পানিশমেন্ট ভোগ করে, তাই না? তো সবাই ভ্যারাইটি পুরুষার্থ আছে। तो बाबा बोलছেন बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे। सो भी तुम आगे चल यह भी देखेंगे, लाखों करोड़ों समझते जाएंगे, তাই না? বাবার বাড়িগুলো ভিড় হবে প্রচুর, लाखों करोड़ आत्मा আসবে। वायुमंडल ही ऐसा होगा, पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे, सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा, তাই না? এদিকে যুদ্ধের অতিরিক্ত ভয়ঙ্কর সিচুয়েশন থাকবে, আর ওইদিকে ভগবানের আসার আর দেবী দেবতাদের তৈরি হবার প্রত্যক্ষতাও হবে।
তাই না, দুটো একসঙ্গে হবে। तो तुम्हारा आवाज भी होगा, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी सभी का मौत तैयार है। তাই না, কালকে একজন একটা ভিডিও পাঠিয়েছিল, সে ভিডিওতে আছে কি পাকিস্তানে এমন একটা জায়গা বেরিয়েছে, সব খুদাই কাজ হয় না, সব পুরাতত্ত্ববিদরা খুদাই করতে থাকে, তো এমন একটা জায়গা বেরিয়েছে সেখানে শুধু মানুষের শুধু খোপড়ি, শুধু হাড় ভর্তি সেখানে। আর তাদেরকে যখন পরীক্ষা করতে নিয়েছে তখন দেখছে সবাইয়ের ভিতরে রেডিও অ্যাক্টিভ জিনিস মানে তারা সব কটা অ্যাটম বোমে মারা গেছে, তাই না। তো চিন্তা করো এবার কত সাল আগে, সেটা তো সব ভুলভাল বলে, যে যেমন খুশি বলে, কিন্তু তার মানে কি পাকিস্তানের উপরে বম তো পড়েছে কোনো দিন, সেইভাবে তারা মারা গেছে, তবে তো সে জায়গায় এখন আবিষ্কার হয়েছে, তাই না। তো এই রকম সব কি ধীরে 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 চারিদিকে বাবার কথাগুলোর যে সত্যতা, তাই না। বাবা একবার অব্যক্ত মুরলিতে বলেও ছিল যে তোমরা শুধু তৈরি হয়ে যাও। লোকেরা বলে না সত্যযুগ আসবে, বিনাশ হবে, অ্যাটম বোমে সবাই মারা যাবে, কি প্রমাণ আছে, তাই না। বাবা বলছেন তোমরা শুধু তৈরি হয়ে যাও। বাবার জন্য 1 সেকেন্ড লাগবে না সত্যযুগ ছিল বলে প্রমাণ দিতে, তাই না। সে এমন এমন টাচিং করাবে, এমন এমন জায়গা সব আবিষ্কার হয়ে যাবে, অটোমেটিক বাবার কথা প্রমাণিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয়ে যায়, বাবার বাড়ি যদি ভিড় লেগে যায়, তাহলে আর যোগ পুরুষার্থ হবে না, তাই না। परंतु वो समय ऐसा होता है जो गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा। বাবা বলছেন লাস্টের সময়ে, তাই না, কার গুটকা খাবা মানে ব্যর্থ সংকল্প চলা, কিছু চিন্তা ভাবনা করা, এ সময়ে কেউ পাবে না। आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे, ऐसे भी नहीं यह सभी उस समय होंगे, कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज भी कम हो जाएगा, फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे, बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी, তাই না। বাবা বলছেন খুব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দৃশ্য তখন হবে, তাই না। এখনই তো শুরু হয়ে গেছে না যুদ্ধ, তাই না। তো বাবা তো বলেইছে আগের থেকে সারা দেশ যত আছে পৃথিবীতে 2 ভাগ হয়ে লড়াই করবে। তো ধীরে 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 সে সিচুয়েশন তো দেখাই যাচ্ছে। सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है, তাই না। বাবা বলছেন সে সময়ও বেশি নেই যখন সবাই জানতে পারবে যে সত্যিকারে ব্রহ্মাকুমারীরা যে বিনাশ করত। আর কোনো সংস্থাতে কোথায় কোনো ধর্মের জায়গায় বিনাশের কথা বলে না, সতযুগের কথা বলে না, তাই সবাই বলে ব্রহ্মাকুমারীদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শুধু সতযুগের কথা বলে যেটা কি বিশ্বাসযোগ্য না, আর বিনাশের কথা বলে যেটা সব উল্টো পাল্টা, তাই না, ফালতু কথা বলে। কিন্তু সে সময় খুব শীঘ্রই চলে আসছে যখন চারিদিকে সবাই বলবে দুনিয়া বিনাশ হয়েই যাবে। तो सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बम्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो, हम बम्स नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यह सभी चीज़ें बनी हुई है विनाश के लिए। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है, तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है, তাই না। যখন করোনা কাল ছিল সবাই কত ডিপ্রেস, কত দুঃখী হয়ে গেছিল, কিন্তু বাবার বাচ্চারা কেমন ছিল, খুশিতে ছিল, অনলাইনে যোগ ভাটি করছিল, তাই না। এই দুনিয়াতে থাকতেও এই দুনিয়ার দুঃখ ওদেরকে স্পর্শ করিনি, তাই না। তো বাবা বলছেন তো তোমাদেরও সেই সময় অবস্থা কেমন থাকা উচিত, खूब खुशी थका उचित। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है, समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापना करेंगे, वहाँ दुख का नाम नहीं होगा,
उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है, जिनको अनुभव पाना है वो आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे, তাই না? বাবা আগেও বলেছে লাস্টের সময় সাক্ষাৎকারের পাঠ খুলে যাবে, সবাই সাক্ষাৎকার করবে। বাবার বাচ্চা যে ভালো পুরুষার্থ করেছে সে ভালো ভালো স্বর্গের সিনসিনারি পোস্ট পজিশন সাক্ষাৎকার করবে, যে গাফিলতি করেছে গাফিলতিগুলো সাক্ষাৎকার করবে, যে ভক্ত আত্মা সে তার ইষ্ট দেবদেবীকে সাক্ষাৎকার করবে, যারা পাপী আত্মা তারা পাপগুলোকে সাক্ষাৎকার করবে, তাই না? তো লাস্টে সবাইয়ের জন্য সাক্ষাৎকারের পাঠ খুলে যাবে আর সবাই যে যার, তাই না, সব অনুভব পাবে, তাই না? যেটা লেখা আছে না গরুড় পুরাণে। তো অ্যাকচুয়ালি সেরকম তো নেই যে মৃত্যুর পরে কোনো দুনিয়া আছে আর সেখানে গিয়ে এরকম টুকরো টুকরো কাটবে বা আগুনে সেক দেবে, সেরকম তো ব্যাপার নয়। কিন্তু সেগুলো হবে, কখন হবে? এই জীবনে হবে আর শেষকালে হবে, যখন কলিযুগ থেকে ফাইনাল ট্রান্সফার হবে সেই সময় হবে। তখন মনে হবে সাক্ষাৎকারগুলো এমন হবে, মনে হবে যেন প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে। মানুষ চিৎকার করবে, হাহাকার করবে, পাগলের মতন চিল্লাবে, তাই না? তো সে ঘটনা কোথায় উপরে হবে না, এখানেই পানিশমেন্টের দ্বারা চুক্তি হবে, তাই না? तो पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा, তাই না? রেজাল্ট তো বেরোবে না লাস্টে, সবাই সবার পুরুষার্থ জানতে পারবে, কে কীরকম পুরুষার্থ করলো, কোন পদে গেল, সবাই তো জানতে পারবে। पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा, उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी, साक्षात्कार भी करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे होगा, जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वो खुशी में रहेंगे, তাই না? যে বাবার উপরে নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চা হবে সে সে সময়ে খুশিতে থাকবে। अच्छा रूहानी बच्चे, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, डबल अहिंसक बन। डबल अहिंसक बन योग बल से। डबल अहिंसक बन योग बल से इस हेल को हेबिन बनाना है। इस हेल को हेबिन बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन। योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार। सबको काम चिता से उतार, ज्ञान चिता पर बिठाना है। सबको काम चिता से उतार, ज्ञान चिता पर बिठाना है। তো বাবা বলছেন তমো প্রধান থেকে শত প্রধান হতে হবে, ডবল অহিংসক হতে হবে আর যোগের আগুনে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে। वरदान, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले
निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव, सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता का आधार, सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। इस स्थिति में रहने वाले, इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते, स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते, और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा में संगठन होता है, सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, भिन्न भिन्न विचार होते हैं। लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं, लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं। ऐसा नहीं सोचो, ऐसा नहीं सोचो किसका माने, किसका नहीं माने। ऐसा नहीं सोचो किसका माने, किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो, निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे, और सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा बोलছেন सेवाधारी, सेवाधारीদের মধ্যে সফল সেবাধারী মানে যার সেবাতে কোনো বিঘ্ন আসবে না, ভালো হবে সেবা। কার হতে পারে এরকম যে নিঃস্বার্থ ভাব দিয়ে সেবা করবে আর নির্বিকল্প ভাব দিয়ে সেবা করবে। নির্বিকল্প মানে, বিকল্প মানে নেগেটিভ থটস, মানে যেরকম ধরুন আমি ভাবছি এটা করব, সঙ্গে সঙ্গে ভাবছি না না এটা করব না। তো এই যে সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম যে এটা করব, এটা হলো সংকল্প, আর সঙ্গে সঙ্গে মাইনাস থট করলাম যে না না এটা করব না, এটা হলো বিকল্প। তো বাবা বলছেন তো নির্বিকল্প স্থিতিতে সেবা করতে হবে। মানে অনেক সময় কি হয় যেখানে সেবা করতে যাই, সেবাধারী অনেক ভ্যারাইটি থাকে, তাদের অনেক চিন্তাধারা, অনেক রকমের মত থাকে। কেউ বলে এরকম করলে ভালো হবে, কেউ বলে এরকম করলে ভালো হবে, তাই না? কত রকমের বিচার থাকে। বাবা বলছেন তুমি নির্বিকল্প হয়ে সেবা করো, শোনো সবাইটা, আর নিজের বাবার ইয়াদে নিঃস্বার্থভাবে নিজে চয়েস করে সেবা করো, তাই না? তাহলে সফলতা মূরত হতে হবে। स्लोगन अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की
सेवा प्रारंभ करो। अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। तो बाबा बोलছেন মনসা সেবা দ্বারা সেবা করো, যাতে সবার বুদ্ধিগুলো পরিবর্তন হবে, আধ্যাত্মিক হবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। কি বললো বাবা? কি বললো আজকে? কি ধারণা করব বলো? আর নিজের বিকর্ম নিজে বিনাশ করতে হবে, না হলে পানিশমেন্ট হবে। অপূর্ব ভাই তা থেকেই গেল আজকে। চলো বাবার কাছে।